यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 है तो ये वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो आगे ये भी लिखा हुआ है एक्स वाई का जेड का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू फिर किसके बराबर है वो बतानी है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है। अब हमें दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखें कि ये बराबर में 0 हो जाए, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रखनी है। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि आप क्या करो, इसके अंदर एक्स वाई जेड का भाग दे दो। ठीक है, इधर भी मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड का भाग दे देता हूँ और उधर भी एक्स वाई जेड का भाग दे देता हूँ। इससे देखो एक्स वाई से एक्स, इसका भाग इसमें देंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो 1/z मिलेगा मुझे। फिर वाई जेड से वाई जेड कटेगा तो 1/x मिलेगा, और जेड एक्स से जेड एक्स कटेगा तो 1/y मिल जाएगा, और बराबर में 0। अब आसानी से रख सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्या रखें, देखो अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रखूँ, ठीक है, तो ये 1/2, और y की जगह भी मैं 2 रखूँ तो 1/2 और 1/2 एक तो हो गया। इसका मतलब मुझे z की जगह क्या रखना है, -1, ताकि एक में से एक घटेगा तो बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये y की वैल्यू रखी हमने, यहाँ लिख देता हूँ y बराबर मैंने 2 रखा, x बराबर भी 2 रखा, z बराबर रखा मैंने -1। तो इक्वेशन मेरे सेटिस्फाई हुई। y की जगह 2 रखा तो आधा हुआ, x की जगह 2 रखा तो आधा हुआ, आधा और आधा मिलकर के 1 तो बन गया। अब प्लस के 1 में से अगर ये -1 घटाऊंगा तो 0 होगा, इसलिए z की वैल्यू मैंने -1 रख दी। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 1/x² माइनस वाई जेड है, और प्लस 1/y² माइनस जेड एक्स है, प्लस 1/z² माइनस एक्स वाई है। इसकी वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू तो है 2, और y की वैल्यू भी 2 है, और z की वैल्यू -1 है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस इसकी जगह तो हम 2 है और इसकी जगह है -1, तो -1 को ये माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस और 2। फिर आगे प्लस 1/2 का स्क्वायर, y की जगह 2 है तो 4, माइनस, अब यहाँ तो -1 रखा है और यहाँ 2 रखे हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 है ना, प्लस 1/z का स्क्वायर, z की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई की वैल्यू रखी है 2 गुणा 2, कितना होगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। तो 1/6 प्लस 1/6, एक में से 4 गया तो माइनस के 3 हुए, क्योंकि संख्या जो सबसे ज्यादा 4 है, 4 के आगे वाला निशान लगेगा, -3, इसका -3 हुआ तो माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/3। अब देखो 1/6 प्लस 1/6, दोनों के नीचे 6 है वो लसब है, एलसीएम है तो 2/6 लिख सकते हैं, -1/3। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 1 2 3 बार गया, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमें क्या मिला, 1/3 माइनस 1/3, प्लस के 1/3, ये प्लस का 1/3 माइनस 1/3 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 0, 0 इसका आंसर हो गया। ऐसे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रत्युत्तरों में से देखो a² माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब है, प्लस b² माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब है, प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब है, का एक घटक कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखना ये है कि मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि देखो, अगर मैं इन नीचे वाले को जोड़ू, a प्लस बी प्लस सी करूँ, a की जगह है a² माइनस b², b की जगह b² माइनस c², c की जगह c² माइनस a², तो ये 0 होता है क्या, -b² से प्लस b² कटेगा, और -c² से प्लस c² कटेगा, और a² से माइनस का a² कट जाएगा। इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, कौन सा, a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a² बराबर 0 होता है। ठीक है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर अगर 3abc होता है, a की जगह है a² माइनस b², तो देखो a² माइनस b² को अगर हम खोलते हैं, सारा आंसर किस में है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी, a माइनस बी, और आगे दे रखा है b माइनस सी, b माइनस सी। अगर हम a² माइनस b² को खोलेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, एक तो ये इसका घटक होगा, इसको अगर खोलते हैं, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है, तो a² माइनस b² को खोलते हैं तो क्या आता है, a माइनस बी, a प्लस बी आता है, जो कि ये दे रखा है, ये एक घटक है। अगर b प्लस सी, b माइनस ए होता
लेकिन यहाँ तो b माइनस सी लिखा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है, या यहाँ a माइनस बी है, ये भी नहीं है, और a प्लस बी है, ये भी नहीं है। तो यही आंसर है यहाँ। अगर b प्लस सी बी माइनस सी होता तो फिर हो जाता, लेकिन a प्लस बी वाला सही रहेगा, ऑप्शन ए सही है। ये इसका घटक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो a प्लस बी आता है, ये वाला सही है, ऑप्शन ए।